हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं एकदम। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी पीवाईक्यू की सीरीज में और उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने पीवाईक्यूज की ट्रिग्नोमेट्री की और पॉलिनोमियल की जो पार्ट 1 था सारी की सारी वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लें, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत हेल्प मिलती है बच्चों। और आज की वीडियो में जैसा मैंने आपसे बोला था कि टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो बड़े मार्कर हैं वो होंगे, जो ट्रिकी हैं वो होंगे, क्योंकि पहली वीडियो में थोड़े से इजी थे। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाएं, पेन और पेपर निकाल लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स रूट 3x प्लस 3, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? कहा गया कि एक पॉलिनोमियल के लिए आप फाइंड करके दें इस क्वांटिटी को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा होते क्या चीज है बच्चों? अल्फा और बीटा होते हैं इक्वेशन के जीरोज। अब बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बात याद रखें, कॉन्सेप्ट पढ़ें पहले कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से डिफाइन किया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज, या कह लो अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, यानी कि माइनस एक्स का कॉफिशेंट यानी कि बी अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। ऐसे निकलता है अल्फा प्लस बीटा बच्चों। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है? इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि अल्फा इंटू बीटा नाम से लिखा जाता है, और इसको निकालते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, अब इस बेस पर हमको इसे सॉल्व करना है। नाउ हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा? देखो माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का कॉफिशेंट। तो बच्चों एक्स का कॉफिशेंट क्या है? √3 4 के साथ, लेकिन माइनस साइन के साथ है। तो अगर माइनस साइन है वो साथ में ले लेते हैं अपॉन क्या? कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट? यहां पर कुछ नहीं है तो 1। आया बात समझ? फिर माइनस ये वाला अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या? देखो सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन ए यानी कि 1, कुछ नहीं है तो 1। देखो अपॉन के 1 की कोई औकात नहीं है, बेफालतू की चीजें बच्चों को। तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन का 1 कैंसिल, यानी कि क्या बचा? 4√3 माइनस 3। कौन सा मैच हुआ? अरे एल्स कॉमन लिया गया बच्चों। अब जरा ध्यान देखें, क्या इस 3 को मैं √3 इंटू √3 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में है तो वो सिंगल रह जाता है, इसको याद रखें। तो क्या यहां से √3 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या बचता है? 4 माइनस √3। मैच करो, कोई सा मैच हुआ? √3 4 माइनस √3, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आया समझ? नोट करें अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक नया क्वेश्चन। क्या कहा गया? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial x square plus bx plus c। कह रहे हैं एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस इस इक्वेशन के जो जीरोस थे उसके रेसिप्रोकल हैं। बच्चों आई बात समझ में? कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल हैं। तो पहले तो बात आती है कि इसके जीरोस क्या है, तभी तो रेसिप्रोकल निकालोगे। तो मैं इसके जीरोस तो पता नहीं है, तो लेट जीरोस ऑफ एफ एक्स बी अल्फा एंड बीटा। तो उस इक्वेशन के जीरोस मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिए। देन जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। यही तो कहा था रेसिप्रोकल है,
यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन बीटा। बोलो आए बात समझ में? तो अब हमें पता है कि जब जीरोस पता है तो इक्वेशन निकालने का तरीका हमको आता है। क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू जीरो। यही तो फॉर्मूला है बच्चों कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोस क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स जीरोस का सम प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू जीरो। प्रोडक्ट किसका? जीरोस का। बुलाए बात समझ? इसको आगे बढ़ा लो तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो अल्फा बीटा एलसीएम, और जब जब अलग अलग नंबर एलसीएम आते हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा बन जा बीटा और अल्फा बन जा अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 बन जा 1 अपॉन अल्फा बीटा। बोलो आई बात से आता समझ में? तो कुल मिला के आप लोगों की कहानी फंसी कि अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, अल्फा इंटू बीटा क्या चीज है। अगर आपको ये पता चल जाता है यहां पुट करने के बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। बोला है समझो? ठीक, तो हमारा मेन काम क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। कहां से? जो गिवन पॉलिनोमियल है इससे। बच्चों आए बात समझ? मैंने इसीलिए यहां पर स्पेस छोड़ा था ताकि पहले मैं वो बता सकूं कि इधर वाला काम करना क्यों है। ठीक है बच्चों, नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या होता है? माइनस के साथ कॉफिशेंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस के साथ एक्स का कॉफिशेंट जो कि बी अपॉन कांस्टेंट टर्म जो कि ए। बुलाया बात समझ? सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बच्चों? कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी अपॉन ए। बोलो आई बात समझ? यानी कि इन दो वैल्यूज को यूज करो वहां पर और क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश। देखा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना? सी अपॉन ए। आया बात समझ? इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना? सी अपॉन ए। यहां तक बात समझ में आई? इक्वल जीरो। देखो बच्चों, ए से ए कैंसिल, जब भी 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे तो लास्ट वाला सेकंड वाले से फिनिश। ठीक है, और ए वाला पलट के ऊपर आया। ठीक है, इतना नोट करें, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, दिखाई पड़ा है यहाँ पे क्या लिखा है? बी अपॉन ए सी अपॉन ए 1 ओवर सी अपॉन ए से ए कैंसिल हुआ। अब जो क्या बचता है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी बचा माइनस के साथ प्लस, देखो ए पलट के ऊपर आया तो ए ओवर सी बचा इक्वल्स टू जीरो। माइनस माइनस प्लस हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी इक्वल्स टू जीरो। कोई मैच हुआ? अच्छा सब वैसे दिए एलसीएम लेके, तो एलसीएम ले लो बच्चों। देखो सी एलसीएम आया। मैंने बोला था कि जब भी सेम नंबर एलसीएम आता है तो जिसके पास नहीं होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी कि सी एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज ऐसे ही नोट हो जाएंगे, बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। डिवाइड का सी जीरो की मल्टीप्लाई में जाके फिनिश, क्या बचता है? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। मैच करो कौन सा आंसर बैठा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अगर दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। तुमसे कहा गया कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, देन उस इक्वेशन को फाइंड करो जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हैं। तो क्या बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला वाला नहीं है, एज इट इज पिछला वाला बच्चों ये। ठीक है, बस वहां हमने लेट किए थे, यहां ऑलरेडी गिवन है हमें। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2011 में भी आ चुका है और 2020 में भी आया था। ठीक है बच्चों, तो इसको खुद से ट्राई करें। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।
एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों, हमसे क्या कहा गया है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच। कह रहे हैं कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का आपने सम और प्रोडक्ट निकाला जीरोस का, वो 10 के इक्वल आया। यानी कि आपको पता है कि एस ओ जेड भी 10 है, पी ओ जेड भी 10 है, तब आपसे कहा गया है ए और सी वैल्यू फाइंड करके दे, ए और सी की वैल्यू फाइंड करके दे। बोलो आए बात समझ में बच्चों? ठीक, कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को? मैं बच्चों हमेशा बोलता हूं, अगर किसी ऐसी चीज की वैल्यू दी गई है जिसका फॉर्मूला भी होता है मैथ में, तो वहां से स्टार्ट कर दो। क्या हम सम ऑफ जीरोस को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? वी नो दैट सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट जो कि माइनस का 5 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है। बोलो आए बात समझ में? सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया बच्चों? 10 दिया गया है। 10 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 5 बाई ए। देखो ए इधर आ गया और 10 इधर आया, तो ए इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, यानी कि 5 बन जाए 5, 5 टू 10, यानी कि 1 अपॉन 2। ए आपका आया 1 अपॉन 2। क्या यहां से आंसर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी आंसर है, लेकिन शर्त यह कि 5 एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का, क्या पता कौन सा होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ए निकाल लिया, अब सी निकालो। सी किस जगह पर है? कांस्टेंट टर्म की जगह पर है। देन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो भैया हाँ कि ना? बिल्कुल सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना? 10 का दिया गया। सी निकालना है, ए कितना? 1/2। बोलो आया बात समझ में? क्या ये 2 पलट के ऊपर आया? बिल्कुल आया। 10 इक्वल्स टू 2c। क्या 2 से 10 गया? बिल्कुल गया 5। अरे यहां लाके काट दो, क्या दिक्कत है? देन c इक्वल्स टू 5। अब जरा मैच करो, a1/2 c5, a1/2 c5, ऑप्शन नंबर 3। बोलो आया मजा? मजेदार है? नोट करें। एक और मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है बच्चों। कब आया था? 2011 के टर्म 1 में। देखिए क्या कहा गया है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल का जो पहला जीरो है वो दूसरे वाले का 7 टाइम्स है। मतलब कहने क्या हुआ, जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा तो अल्फा है, लेकिन बीटा भी इस बार 7 अल्फा है। यही तो कह रहे हैं, क्या गिवन है कि अल्फा तो है ही पहला जीरो, दूसरा जीरो क्या है जो कि बीटा होता है, वो 7 अल्फा के बराबर दिया गया। अब तुमसे कहा गया के निकाल के दो, बताओ भैया कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तो खड़ा गया, किस लिए हूं? देखें ध्यान से, जब भी के निकालना जो देख ले के की लोकेशन क्या है, के किस जगह पर है? कांस्टेंट टर्म की जगह पर। तो क्या लगाना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर? कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि पूरा 2k+1 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट 3। बोलो आए बात समझ? मैंने क्या बोला कि अगर के निकालना है वो देख लो कहां पर है, एक्स के साथ है कि कांस्टेंट पे है? कांस्टेंट पर है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया बेटा मैंने। आया बात समझ? कैसे लगाते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है? कहीं दिया है? नहीं दिया। जीरोस क्या है? एक अल्फा है इंटू एक 7 अल्फा है, इक्वल्स टू 2k+1 अपॉन 3। ओए होए, अब फंसे भैया। क्या फंसे भाई साहब? कि एक तो के निकालना है तुम्हें, ऊपर से अल्फा भी नहीं पता है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करोगे? तो चिंता ना करें, अल्फा निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं सम ऑफ जीरोस, जो कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, यानी कि माइनस का 8 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट 3 के बराबर होता है। यहां से क्या मिला? देखें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल्स टू 8/3। ठीक है बच्चों, यहां से बात समझ में आई? क्या किया? जीरोस का सम अल्फा और 7 अल्फा किसके बराबर? 8/3 बराबर। जरा देखें, अल्फा 7 अल्फा, क्या 8 अल्फा हुआ? 1 और 7 8 इक्वल्स टू 8/3। देखा 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, यानी कि अल्फा आया 1/3।
बोलो भैया हाँ कि ना। अब अल्फा यहां लिख दो, काम खत्म तुम्हारा। क्यों भैया, अल्फा इंटू अल्फा देखो 1/3 इंटू 7 इंटू 1/3 इक्वल 2k प्लस 1/3। जहां जहां अल्फा वहां वहां 1/3 लिख दिया। बोले क्वेश्चन में सिर्फ के रह गया वेरिएबल, ठीक है। 3 से 3 चला गया, क्या बचता है 7/3, किसके बराबर 2k प्लस 1 के बराबर। क्या प्लस का 1 माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 7/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2k। अब क्या होगा, अब एलसीएम होगा, क्या 3 बन जा 3 माइनस का प्लस का 7 यानी कि 4/3 इक्वल्स टू 2k। अब क्या होगा, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। बुलाए बात समझ में, यानी कि 2/3 इक्वल्स टू k। और कहानी हो जाती है यहाँ पर फिनिश, और हम अपनी वीडियो भी करते हैं यहाँ पर फिनिश। तो कैसी लगी बेटा आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।